Hello students, now I'm discussing with you your next part of chapter number 2, that is questions from exercise 2.2. We already discussed the basic concept of exercise 2.2. Now let's see question from this exercise beta. Now this is your first question. We have to given a set A, that is 1 2 3 4 5 6. Define a relation R from A to A. एक relation हमें A to A हमें define करना है such that r is equals to xy such that y is equals to x plus 1. राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो बेटा आपको एक रिलेशन कंस्ट्रक्ट करना है, ए टू ए सेट में ही आपको रिलेशन कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपको रिलेशन गिवन है एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई है सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है। तो आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन डील करें तो बेटा आप जैसे ए टू ए सेट आपको डिफाइन करना है, रिलेशन ए सेट से ए सेट में आपको रिलेशन डिफाइन करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी। तो जो आपका रिलेशन है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे बेटा क्या करें आप, x की वैल्यू पहले ए सेट से 1 ले तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1 का रिलेशन 2 से हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट x की वैल्यू ले 2 तो y वहाँ पुट करें, यहाँ पे पुट करें, अब 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो इसका मतलब 2 का रिलेशन 3 से हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप रिलेशन को डिफाइन करते चले। तो यहाँ पे हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं देखिएगा, x की वैल्यू 1 ली तो y की 2, x2 y3 x3 y4, इसी तरह से x इज इक्वल्स टू 6 से x इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। तो रिलेशन आ जाएगा आपका 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। ठीक है, बट यहाँ पे हमको बोला है कि 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, दैट्स वाई हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे 6 7 को, क्योंकि आपका 7 जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जो हमारा रिलेशन आएगा दैट विल बी योर दिस वन। ओके, आर इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो डोमेन फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है दैट इज 1 2 3 4 5। रेंज सेकंड वाला एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में होता है दैट इज 2 3 4 5 6। दिस इज योर रेंज ऑफ दिस रिलेशन। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, एंड एक रिलेशन गिवन है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। देन फाइंड ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले बेटा आपको ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो ये रिलेशन जो है वो रोस्टर फॉर्म में आपको निकालना है बेटा। तो आप पहले ऑर्डर्ड पेयर ले 1 2 ले लें। ओके, तो 1 2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। वाई, बिकॉज एक्स की वैल्यू जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 2 आ रहा है, 2 बिलोंग्स टू बी, दैट्स वाई 1 2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ना एक्स की वैल्यू नेक्स्ट लो 2, तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 बी में है बेटा। तो 1 2 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एक्स की वैल्यू 3 लो तो 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। ओके, then हमारे पास क्या आ जाएगा 4 3, that is also belongs to this relation. That means relation will be 1 2 2 3 and 3 4। तो मैं आपको जो पहले हमने एक चीज़ आपको लिखवाई थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी होता है, तो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है बेटा, दिस वन, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और हमारा आर ये आया है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो सेट है आर जो सेट है ये इसका सबसेट है। हमने पहले भी डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि आर जो है वो हमेशा आपका ए क्रॉस बी का सबसेट होगा कंफर्म। ओके, तो उसी तरह से हमको यहाँ पे एक एक वैल्यू पुट करनी थी और हमको इस रिलेशन को डिफाइन करना था। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव टू आस्क राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट बेटा इस रिलेशन का दैट इज 1 2 3, एंड सेकेंड एलिमेंट जो है इस रिलेशन में 1 2 3 सॉरी 2 3 4। तो दिस विल बी योर रेंज। और रिप्रेजेंटेशन आर बाय एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एरो डायग्राम में अगर ध्यान से देखें तो ए सेट में 1 2 3 है, तो 1 2 3 आपका डोमेन हो जाएगा। बट 2 3 4 का रिलेशन है तो 2 3 4 विल रेंज। अगर कोडोमेन पूछता हमसे इस क्वेश्चन में तो कोडोमेन में हम बोलते बी सेट में जितने एलिमेंट है वो सारे इसके कोडोमेन हो जाते। तो दैट इज 1 2 3 4। ओके, तो दिस यूर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ए बी है दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक रिलेशन है आर इज डिवाइजर ऑफ बी, देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन। आर क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, नाउ लेट ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी, दैट इज ए डिवाइड्स बी। ठीक है, दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड हेंस आर इज ए रिलेशन ऑन एन। ओके,
नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक सेट ए गिवन है दैट इज 1 2 3 अप टू 25। आर एक रिलेशन है इज 1/4 ऑफ इन ए, मतलब ए से ए में ही आपको रिलेशन डिफाइन करवा रहा है बेटा। ओके, राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे बताओ बेटा। तो ए क्रॉस ए में देखो कितने एलिमेंट है 25, और फिर 25 × 25 तो टोटल 65 एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए में। ठीक है, नाउ आपको ये दिखाना है कि आर क्या है, वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो आप रिलेशन निकाल ले, इज 1/4 ऑफ ए में मतलब। तो अब यहाँ से एलिमेंट लेके चले बेटा। 1/4 देखो, 1/4 मतलब ये है कि पहला वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले का जो है, दूसरा वाला है उसका 1/4 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिलेशन है 1 का रिलेशन 4 से आ गया, क्योंकि 4/4 1 होता है। 8 का रिलेशन 2 से आया, 2 का रिलेशन 8 से आया, क्योंकि 8/4 2 होता है। 12/4 3 होता है। तो इस तरह से ये सारे हमने रिलेशन निकाल लिए। तो इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, देन इसका डोमेन और रेंज निकाल लिया बेटा। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। Now next question, question number 5, in a set of natural number let R be the relation defined as A R B A related with B if and only if AB is natural number and A plus 2B is equals to 11. राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आपको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है फाइंड द डोमिनेट ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। तो सिंपल क्वेश्चन, जैसे हमने पहले डील किया था सेम क्वेश्चन वैसे डील करना है। रिलेशन कैसे है, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है और ए प्लस 2b इक्वल्स टू 11 आना चाहिए। तो बी की वैल्यू पुट करते चलो बेटा, ए की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हमने पुट की, तो ए की वैल्यू आती गई 9 7 5 3 1, और लास्ट में जब हमने 6 पुट की तो ए की वैल्यू -1 आ गई। इसका मतलब आगे जब बी की वैल्यू पुट करोगे तो वो सारी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब व्हेन बी इज ग्रेटर देन 5 देन वैल्यू ऑफ ए विल बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव वैल्यू इज नॉट ए नेचुरल नंबर। दैट्स वाई इस रिलेशन में बेटा जो हमारे रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो दैट विल बी योर 91725335 3415। तो दिस विल रिलेशन रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट वन इज डोमेन यू हैव टू आस्क, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स in R, that is 97531. Next one is range you have to ask, second element of ordered pair, that is 1 2 3 4 5. That is your range of this R. Okay, now let's see next question. Let R be the relation Z defined by R is equals to AB, A belongs to Z, B belongs to Z, A square is equals to B square. Find R, इस रिलेशन को निकालना है आपको बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन डोमेन ऑफ आर पूछा है एंड रेंज ऑफ आर पूछा है। ओके, second part be given, let R be the relation on set n of a natural number defined by a plus 3b equals to 12। तो सेकंड पार्ट जो जो हमने पहला वाला क्वेश्चन डील किया था सेम उसी तरह से डील करना है बेटा। आपको b की वैल्यू पुट करते चलना है, जैसे a की वैल्यू नेगेटिव आने लगे तो वहाँ पे फिर वो रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख ले, फर्स्ट पार्ट में a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो a की वैल्यू प्लस माइनस b आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम रिलेशन देखें तो a का रिलेशन किससे बेटा, ए की वैल्यू प्लस माइनस बी है। ठीक है, तो बी की वैल्यू अगर इन फॉर्म ऑफ ए निकाले तो दैट विल योर प्लस माइनस है। ठीक है, तो अगर डोमेन पूछे तो दैट विल बी ऑल्सो इंटीजर, एंड रेंज पूछे दैट विल बी ऑल्सो इंटीजर, एंड सेकेंड पार्ट सेम एज वी डन इन प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। एक रिलेशन गिवन है ए बी। ठीक है, तो x डिवाइड्स वाई बेटा सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है, आप इजीली डील कर लेंगे। इन्वर्स पूछता है, जैसे यहाँ पे लास्ट 8 जो पार्ट है उसमें इन्वर्स पूछा है आपसे। तो पहले आप r निकालें, r निकालने के बाद क्या करें बेटा, आप उसका इन्वर्स निकाल दें। इन्वर्स मतलब 1/4 जो है उसको 4/1 लिख दें, 1/5 है उसको 5/1 लिख दें, 2/5 है उसको 5/2, और 4/5 है उसको 4/5। तो कन्वर्स करते चले, आपका इन्वर्स निकल जाएगा। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, तो अगर डोमेन और रेंज पूछा जाए आर और आर इनवर्स का तो वो एक दूसरे कन्वर्स हो जाएंगे। जो आर का डोमेन होता है वो आर इनवर्स का रेंज होता है, जो आर का रेंज होता है दैट विल योर डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ओके, now this is question number 9, this is your homework, same process we have to follow beta in this question also, and this is your question number 10, same process we have to follow। okay, तो ये सारे क्वेश्चन आपको डील करने हैं बेटा, इजी हैं, अंडरस्टेबल है, आप इजीली इनको डील कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, आपको सारे फिर नोटबुक में कर लेने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू एवरीवन।